नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी की। आखिर यूसीसी आखिर है क्या, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ काशीपुर के कानूनी जानकार और हम सभी जानते हैं श्री नदीमुद्दीन एडवोकेट जी को, जो सूचना के अधिकार के माध्यम से समाज के हित में भी कार्य करते रहते हैं और रिपोर्टें भी लगातार उनके माध्यम से समाज के लिए आती रहती हैं। सर, सबसे पहले तो सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, लोगों को थोड़ा सा ये भी बताना ज़रूरी है, यूसीसी यानी ये है क्या सर? देखिए, समान नागरिक संहिता एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि जो सरकारें हैं वो समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे अनुच्छेद 44 में। तो वही समान नागरिक संहिता की बात है और भाजपा का एक अपना जो है एजेंडा भी रहा है शुरू से ही कि समान नागरिक संहिता देश भर में लागू हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरीके से है कि सबसे पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू हो और इसी के आधार पे दूसरे राज्यों में इलेक्शन भी लड़े गए। तो समान नागरिक संहिता को अगर जो है आप साधारण शब्दों में समझें तो जो पर्सनल कानून है, जैसे विवाह हुआ, उत्तराधिकार हुआ, जो है तलाक हुआ, गोद लेने का हुआ, दत्तक ग्रहण हुआ, ये सारे जो पर्सनल कानून हैं जो अभी तक अलग अलग कानून लागू होते हैं। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ लागू होता है, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ लागू होता है, क्रिश्चियंस के लिए अलग लॉ लागू होता है, सिखों के लिए अलग होता है। तो ये सब ना हो कि एक समान कानून हो, उसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं वो उसे लागू करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं, अपने आप में कानूनी दिक्कतें हैं। तो उसको का समाधान करने के लिए उत्तराखंड में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जी सर, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सीएम धामी हैं उत्तराखंड के, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनाया जाए। देश का पहला राज्य जो है उत्तराखंड राज्य को बनाया जाए जहाँ पर यूसीसी कानून लागू हो, जिसको लेकर धड़ाधड़ कार्रवाई भी चल रही है, तेजी से काम भी चल रहा है। वहीं एक समिति भी बनाई गई थी जो ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि आखिर यूसीसी में किस प्रकार का प्रावधान किया जाए, किस तरह से उसमें रखरखाव किया जाए। तो सर, उसमें जो रिपोर्ट है वो आपके पास आई है, जो समिति बनी हुई है सर, तो उसमें किस प्रकार की है वो देखा जा रहा है। देखिए, जो समान नागरिक संहिता समिति के संबंध में हमने इसको नोडल डिपार्टमेंट गृह विभाग बनाया गया है उत्तराखंड में। तो उसके गृह विभाग से हमने सूचना मांगी कि समान नागरिक संहिता के गठन और इनके कार्यकाल बढ़ाने के संबंध में और इस पर खर्च के संबंध में जो है हमें सूचना उपलब्ध कराएं। तो उसमें जो सूचना है वह इसके गृह विभाग के लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव हैं ज्योतिर्मय त्रिपाठी जी, उन्होंने हमें ये सूचना उपलब्ध कराई। उन्होंने जो खर्च के डॉक्यूमेंट थे वो सारे हमें दे दिए और जो है इसका समिति का गठन हुआ और समिति का कार्यकाल बढ़ा, उसके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने दे दिए, उसके शासनादेश। तो सबसे पहले जो है समिति के गठन की अगर हम बात करें तो शासनादेश नंबर 452 से 27 मई 2022 को गठन किया गया। कार्यकाल 6 माह था। इसका कार्यकाल समाप्त जब हो गया तो 1470 शासनादेश नंबर 1470 से 28 नवंबर 2022 को इसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया। फिर शासनादेश नंबर 827 से 9 मई 2023 से इसका कार्यकाल 4 महीने और बढ़ा दिया गया। इसके उपरांत 22 सितंबर 2023 से समिति के वर्तमान कार्यों की प्रगति, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण किए जाने हेतु 27 सितंबर से कार्यकाल फिर 4 माह का बढ़ा दिया। और ये कार्यकाल क्योंकि 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है तो लोगों में ये उम्मीद जगी है कि 27 जनवरी से पहले इसकी रिपोर्ट या ड्राफ्ट यूसीसी जो है जनता के सामने आ जाए। जी सर, आप कानून के भी जानकार हैं, तो जो 27 जनवरी को जिस तरीके से रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी तो वो किस प्रकार से लागू होगा सर? उसमें कितना, क्योंकि कानूनी अगर बात करें तो सर उसमें क्योंकि विधानसभा में विधेयक पारित होना है तो तमाम कितना समय लग सकता है? देखिए, इसमें जो है 5-6 महीने का समय आसानी से लग सकता है अगर जल्दी से जल्दी भी किया जाए, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि ये ड्राफ्ट होगा और ड्राफ्ट पे सरकार जो है उसका अध्ययन करेगी और उसके बाद उसे विधेयक के रूप में जो है उसके विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। विधानसभा अगर उसे पास कर देती है, कोई आपत्ति वगैरह नहीं आती है या वो जो है वो विपक्षी सदस्य कुछ जो है ऐसा नहीं करते हैं और जो है
पूरे तरीके से वो लागू हो जाता है बहुमत से, तो ऐसी स्थिति में फिर गवर्नर साहब उसको जो है हस्ताक्षर करेंगे और वो विधेयक बन जाएगा। और विधेयक बनने के बाद भी उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो विधेयक में लिखा रहता है कि ये तुरंत लागू होगा तो अलग से नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो ये लिखा रहता है कि सरकार जब चाहे जिस स्थिति से चाहेगी लागू करेगी, या इसके भाग को जिस स्थिति से चाहेगी लागू करेगी, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होना ज़रूरी होता है, तब लागू। जी सर, समिति पर जो है ड्राफ्ट के लिए 1,10,63,000 रुपये खर्च हो गए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 27 जनवरी तक जो रिपोर्ट है वो सरकार के पटल पर आ जाएगी। जी, उम्मीद यही की जा रही है। अब इसीलिए खुले हाथ से खर्च किया गया है। ये जो खर्च के विवरण है यही बता रहे हैं कि खुले हाथ से खूब खर्च किया गया है। 15 सितंबर 2023 तक के खर्च का विवरण जो दिया गया है उसमें 10,63,080 रुपए की स्वीकृति दी गई है, और इसमें सबसे बड़ी जो धनराशि है 18 लाख रुपए और प्लस जीएसटी यानी 21,24,000 रुपए खाली डेटा एंट्री के लिए सुझावों की। अब सुझाव कितने आए ये तो नहीं पता, लेकिन इससे लगता है कि 18 लाख और प्लस जीएसटी यानी 21 लाख रुपए में 21.25 लाख रुपए में जो डाटा एंट्री और विश्लेषण होगा, तो सुझाव बहुत बड़ी संख्या में आए होंगे। तो जो है ये वाली स्थिति है। और फिर अलग अलग खर्चों पे जो है बैठकों का खर्च है, कार्यालय के खर्च है, और लॉ इंटर्न की सेवाएं ली गई हैं 35,000 रुपये प्रति माह प्रति इंटर्न की दर से, तो उस पर भी 9,10,000 रुपये खर्च किए गए हैं। तो इससे लगता है कि जो है इतने रुपए खर्च के बाद उत्तराखंड की जनता को या देश को एक अच्छा सा ड्राफ्ट मिल पाएगा समान नागरिक संहिता। सर, सीएम धामी की यदि बात करें तो उनके भी ड्रीम प्रोजेक्ट में ये गिना जा रहा है कि जो यूसीसी है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि समय समय पर बैठकों में भी उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, समिति को भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आप पटल पर जो है धरातल पर आप रिपोर्ट रखिए। हाँ, कहा है ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी बात ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि इतने खुले हाथ से खर्च किया जा रहा है। अब बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि समिति का जो कार्यकाल है वो 27 जनवरी को पुनः समाप्त हो रहा है। ऐसे में जो रिपोर्ट यानी जो समिति ने जो रिपोर्ट तैयार करी है वो सरकार के आगे रखी जाएगी, और ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी वाला यानी समान नागरिकता संहिता का जो कानून है वो जल्द ही लागू होने वाला है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।